हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आज से एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के मैथ का। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। शॉर्ट फॉर्म में इसे एपी बोला जाता है। इसकी इंग्लिश होती है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए वहाँ से एपी आया हुआ है। ठीक है। समांतर श्रेणी होती क्या है बच्चों कि संख्याओं की ऐसी सूची है जिसके उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या बाद में इसे बच्चों सर्वांतर बोलेंगे, निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ लिखा है 2, 4, 6 और 8 और 10। ठीक है। तो प्रत्येक उत्तरोत्तर पदों को, एक पद को अगर छोड़ दिया जाए, इस पद को छोड़ दिया जाए, तो जो चौथा पद है बच्चों उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है। वो कितना जोड़ा गया है बच्चों, इसमें जोड़ा गया है +2। इसी तरह 6 में कितना जोड़ा गया है बच्चों, जैसे 4 में क्या जोड़ा गया है +2 तो 6 हो गया है। इसी तरह 6 में कितना जोड़ा गया +2 तो 8 हो गया। 8 में जोड़ा गया +2 तो कितना हो गया 10। तो जिसके प्रत्येक उत्तरोत्तर पदों में पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखेंगे, 3 से ये 7 हुआ है, मतलब इसमें कितना जोड़ा गया बच्चों और 4। 3 में 7 जोड़ा गया तो 3 में 4 जोड़ा गया तो 7 हो गया। इसी तरह 7 में 4 जोड़ा गया है तो 11 हो गया। 11 में 4 जोड़ा गया तो कितना हो गया 15। इस तरह से ये श्रेणी प्राप्त होती है। तो ऐसी श्रेणी जो होती है बच्चों उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। और जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, निश्चित संख्या जोड़ के अगला पद प्राप्त किया जाता है, उसे सर्वांतर कहते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। अब देखेंगे कि इसमें बच्चों पद की अगर बात करेंगे तो ये पद हैं सब। देखें 2 है, 4, 6, 8 और 10 ये पद हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा। मतलब टोटल पदों की संख्या पूछ लिया जाए तो टोटल पदों की संख्या कितनी है 5 है। इसी प्रकार बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें पूछ लिया जाए कि पदों की संख्या कितनी है तो पदों की संख्या 6 है। ठीक है। इसमें ये पहला पद है T1 है, ये दूसरा पद है T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4, ऐसे हम लोग दिखाते हैं। अब देखेंगे पदों की संख्या के आधार पर जो एपी होती है यानी समांतर श्रेणी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पदों की संख्या के आधार पर जो एपी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमित समांतर श्रेणी, यानी ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 5 है, यानी कि पदों की संख्या परिमित है, इसलिए इस समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है कि जिसमें ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 पद दिख रहे हैं, बाकी डैश डैश करके लिखा हुआ है, तो ये जो श्रेणी है बच्चों वो कैसी है, अपरिमित समांतर श्रेणी है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों, जो सर्वांतर होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, सर्वांतर के आधार पर जो एपी होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो ये जो सर्वांतर है बच्चों वो धनात्मक हो सकता है, सर्वांतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, सर्वांतर शून्य भी हो सकता है। तो जो सर्वांतर है अगर धनात्मक है, जैसे मान लेते हैं कि डी का मान +3 है, तो एपी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 10 है, फिर 13 हो गया, फिर 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद बच्चों 22 हो गया, और ये जा रहा है। तो ये जो है अगर सर्वांतर डी का मान अगर धनात्मक है, प्लस है, तो ये जो श्रेणी देखेंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। ये 10 है, फिर 13 होगी, 16 होगी, ये बढ़ते हुए क्रम है, यानी कि ये जो एपी है बच्चों समांतर श्रेणी है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है। ठीक है। सर्वांतर अगर डी का मान अगर ऋणात्मक है, यानी डी का मान अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं -2, तो इस श्रेणी में देखें ध्यान से 12 में से 2 घटाएंगे, मतलब 12 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे -2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 में -2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से एपी जाते जाते -2 तक गई है। ये जो एपी है बच्चों वो कैसी है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग माने घटते हुए क्रम में है। ठीक है। तो 12, 10, 8 और 6, तो अगर सर्वांतर डी का मान ऋणात्मक है तो जो एपी होगी वो डिक्रीजिंग होगी, घटते हुए क्रम में होगी। अगर सर्वांतर डी का मान अगर 0 है बच्चों, सर्वांतर डी का मान अगर 0 है तो जो एपी होती है वो कांस्टेंट एपी होती है। कांस्टेंट मतलब बढ़ेगी न घटेगी,
न घटेगी। यहाँ 3 है, फिर 3 है, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा। इस तरह से ये 4 4 है। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बातें समझ में आई। अब इसके बाद तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, कुछ चीज़ें हम समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे एक समांतर श्रेणी लिखी गई है, -1/2 में 1/2 जोड़ा गया इसमें तो ये 0 हो गया, 0 में 1/2 जोड़ा गया तो 1/2, 1/2 में 1/2 जोड़ा गया तो 1 हो गया। इस तरह से ये जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये जो पद होता है बच्चों, ये पहला वाला, इसको T1 से दिखाते हैं। T1 का मतलब होता है प्रथम पद, T1 का मतलब प्रथम पद। ये T1 को ना बच्चों A से भी दिखाते हैं, A से दिखाते हैं, A से भी दिखाते हैं। ठीक है, जो 0 है बच्चों वो दूसरा पद है जिसको T2 से दिखाएंगे। जो 1/2 है ये तीसरा पद है। हाँ, 1/4 है बच्चों वो 1 है। 1 जो पहला पद है 1 लिखा हुआ है ये चौथा पद है। 3/2 पाँचवा पद है। इसी तरह बच्चों 5/2 ना सातवां पद है। 5/2 सातवां पद है। इसको ऐसे भी दिखा देंगे, जो लास्ट वाला पद होता है जैसे T7 है बच्चों, इसके बाद कोई पद नहीं है तो इसको लास्ट वाला भी पद बोलते हैं, यानी अंतिम पद बोलेंगे। ठीक है, तो हम पूछें कि प्रथम पद को A से दिखाएंगे या T1 से दिखाएंगे, तो पूछा जाए कि इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है वो कितना है, तो आप बताएंगे कि -1/2 है। फिर पूछ लिया जाए कि पदों की संख्या, मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, तो ये पदों की जो संख्या है उसको n से दिखाते हैं, स्मॉल n से दिखाते हैं। तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि अंतिम पद क्या है इस समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद T7 है, यानी कि सातवां पद है और सातवां पद ही लास्ट पद है, तो कितना है 5/2। तो ये आप लोगों के लिए बच्चों SW है, होमवर्क है कि 2 फिर 8 लिखा है 14 फिर ये, तो प्रथम पद क्या है, पदों की संख्या कितनी होगी और अंतिम पद क्या है यहाँ कर लें।